Hello, dear students. Welcome to our classes. And our topic today is for class 10th English. From This is from our Jammu Kashmir Board of School Education syllabus. The name of book is Tulip Series of English. And our topic today is Out of Business. This is short story written by R.K. Narayanan, very famous writer. You might have heard about him. Malgudi days, about Malgudi days. So, a famous writer from our South India. And this story begins around one character, that is Rama Rao. Little over a year ago, Rama Rao went out of work when a gramophone company, of which he was the Malgudi agent, went out of existence. He had put into that agency the little money he had inherited as security for 5 years. His business brought him enough money, just enough to help him keep his wife and children in good comfort. He built a small bungalow in the extension and was thinking of buying an old baby car for his use. So his life was going well. रामा राव की जो लाइफ थी बहुत अच्छी जा रही थी. ग्रामोफोन, जैसे मैंने आपको पिक्चर आप देख रहे होंगे ना, तो उस वक़्त ये इनका यूज़ होता था गाने सुनने में. तो और कॉल्स वगैरह जो होती थी, इसी तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स उस वक़्त यूज़ होते थे. बहुत पुरानी कहानी है. तो इस कंपनी में ये काम करता था रामा राव, और उसका अच्छा सा सुंदर सा बंगला भी था. उसके पास फॉर 5 years ऑफ हिज बिजनेस, 5 साल के अपने बिजनेस से उसने बहुत सारा पैसा कमाया था. और उसकी बीवी और बच्चे जो है बड़े आराम से रह रहे थे. छोटा सा बंगला था. और अब वो एक बेबी कार ढूंढ रहा था कि एक कार में ख़रीदूँगा. one day it was a bolt from the blue एक फ्रेज यूज़ हुआ है. उसका मतलब कि बहुत बड़ा झटका उसको लगा. द क्रैश केम. A series of circumstances in the world, trade, commerce, banking and politics were responsible for it. पूरे हिंदुस्तान में ये झटका नहीं लगा था. पूरे दुनिया की इकॉनमी में, पूरे दुनिया के ऐसे हालात बन रहे थे दुनिया के अंदर कि पूरी दुनिया की इकॉनमी, बैंकिंग सारा ठप हो रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था. द ग्रामोफोन कंपनी विच हैड इट्स फैक्ट्री समवेयर इन नॉर्थ इंडिया ऑटोमेटिकली कोलैप्स्ड. और ये जो ग्रामोफोन कंपनी थी ये भी कोलैप्स हो गई इस आर्थिक मंदी के कारण. एंड व्हेन अ बैंक इन लाहौर क्रैश्ड विच वाज इटसेल्फ द रिजल्ट ऑफ बॉम्बे फाइनेंसर्स डेथ. इसका मतलब कि ये आज़ादी से पहले की लिखी हुई कहानी है, क्योंकि उस वक्त लाहौर भी हिंदुस्तान का हिस्सा था. तो बताता है कि लाहौर का एक बैंक था वो भी क्रैश हो गया, यानी डूब गया. और उसके साथ में जो उसका फाइनेंसर था बम्बई में, उसकी भी डेथ हो गई. द फाइनेंसर, और उसकी डेथ कैसे हुई? द फाइनेंसर वाज ड्राइविंग डाउन हिल वैन हिज कार फ्लिव ऑफ साइडवेज एंड केम टू रेस्ट 300 feet below the road. It was thought that he had committed suicide because the previous night his wife eloped with his cashier. तो उसका जो फाइनेंसर था उसके कार एक्सीडेंट में क्रैश होगी, जो 300 फुट नीचे गाड़ी गिरी थी. ये तो रोड पे गिरी हुई गाड़ी मैंने आपको दिखाई है. तो 300 फुट नीचे ऐसी गाड़ी क्रैश होके गिर गई थी. और ऐसा माना जाता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो सुसाइड था, क्योंकि इस बिजनेसमैन की वाइफ जो थी वो कैशियर के साथ भाग गई थी. रामा राव सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट्स. और अचानक रामा राव की लाइफ जो थी वो भी कोलैप्स हो गई, वो भी रास्ते पे आ गया. एट फर्स्ट he could hardly understand the full significance of this collapse. There was little money in the bank and he had small stock on hand. But the stock moved out slowly. The prices were going down. He could hardly realize a few hundred rupees. When he applied for the refund of his security, there was hardly anyone at the other end to receive his application. तो उसने कुछ सिक्योरिटीज़ में, जैसे हम आजकल शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए पैसा लगाया हुआ था. तो क्योंकि पूरी आर्थिक मंदी छाई हुई थी तो उसका पैसा भी डूब गया.
और ऐसी हालात हो गई उस वक़्त देश की, दुनिया की, कि उसकी एप्लीकेशन लेने वाला उस कंपनी में कोई नहीं था कि जो एप्लीकेशन पकड़ता कि आपका पैसा किसके पास है और कहाँ है और कैसे डूब गया। द मनी इन द बैंक वॉज फास्ट मेल्टिंग, उसका पैसा ख़त्म हो रहा था। रामा राव's वाइफ वॉज ट्राइड सम मेजर्स ऑफ इकॉनमी, she went away the cook she sent away the cook and the servant, withdraw the children from a fashionable nursery school and sent them to a free primary school, and then they let out their bungalow and moved to a very small behind the market room house behind the market. तो उसकी बीवी ने कुछ स्टेप्स उठाए इस आर्थिक मंदी को सामना करने के लिए। तो क्या किया कि उसने जो उसके पास कुक था और सर्वेंट था उसकी छुट्टी कर दी, सारा काम खुद करने लगी। विड्रॉ द चिल्ड्रन फ्रॉम फैशनेबल नर्सरी स्कूल, एक बड़े अच्छे प्राइवेट स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते थे, वहाँ से उनको निकाल दिया और फ्री प्राइमरी स्कूल में उनको एडमिट कर दिया। और जो उनका बंगला था वो किराए पे दे दिया और एक छोटे से घर में वो खुद मार्केट के पीछे रहने लगे। यानी अगर 5000 उससे किराया आता था तो 1000 जो थे ये देने लगे किसी रूम का रेंट और वहाँ पर रहने लगे। रामा राव सेंट आउट a dozen applications a day and wore his feet out looking for employment. For a man approaching 40, looking for employment does not come very easily, especially when he was just lost and independent, lucrative to business. Rama Rao was very businesslike in stating his request. He sent his card and asked, I wonder, sir, if you could do something for me. My business is all gone through no fault of my own. I shall be very grateful if you can give me something to do in your office. What a pity, Rama Rao. I am awfully sorry. There is nothing at present. If there is an opportunity, I will certainly remember you. तो इस तरीके की एप्लीकेशन ये देने लगा डेली अलग अलग कंपनीज़ में। अब 40 साल की इसकी उम्र थी। दर्जनों एप्लीकेशनें दिन में ये अपने नौकरी के लिए अलग अलग ऑफिस में देने लगा। अब जब 40 ईयर्स के ऊपर आपकी एज हो जाती है तो नौकरी मिलना भी मुश्किल हो जाता है, और वो भी ऐसे इंसान के पास के लिए जो आज़ाद था, आज तक अपना बिज़नेस था। और जब भी एप्लीकेशन लिखता था और लिखता था उसमें कि मेरा बिज़नेस जो कोलैप्स हो गया, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं था और मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा खेद है कि मेरे पास आज कुछ नहीं है, तो इसलिए मुझे कुछ करने का मौका दीजिए। तो इस तरीके की एप्लीकेशन ये हर रोज़ किसी न किसी ऑफिस में देता ताकि उसे कोई नौकरी मिले। इट वॉज द सेम स्टोरी एवरीवेयर, रोज़ाना इसकी यही कहानी थी। ही रिटर्न होम इन द इवनिंग, हर शाम वो वापस आता था। हिज हार्ट सैंक एज ही टर्नड इनटू द स्ट्रीट बिहाइंड द मार्केट। हिज वाइफ वुड इनवेरिएबली स्टैंडिंग एट द डोर विद द चिल्ड्रन बिहाइंड हर, looking down the street. What anxious, eager faces they said, so much of trembling, hesitating, hope in their faces. तो हर शाम वो इसी तरीके से वापस आता था और हर शाम मायूस आता था क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं होता था, और उसकी बीवी और बच्चे दरवाजे पे उसका वेट करते रहते थे। They seemed always to hope he would come back home with some magic fulfillment, as he remembered the fertile way in which he searched for a job and the finality with which people dismissed him. He wished that his wife and children had less trust in him. His wife looked at his face, understood, and turned it without uttering a word. The children took the cue and filled in silently. Rama Rao tried to improve matters. What a forced haughtiness. Well, how are we all today? सो जब ये वापस आता था, इसकी बीवी उसके चेहरे के हाव भाव से ही समझ जाती थी कि आज कुछ भी नहीं हुआ है इसके लिए, और इसको भी लगता था कि मेरे बीवी बच्चों का भरोसा मुझसे उठ रहा है, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उनके बच्चों को भी अंदाज़ा हो जाता था कि हमारे पापा के पास कोई नौकरी नहीं मिली, और वो चुपचाप कोई भी कुछ बात बोलने के बगैर ही वो चले जाते थे। उनको उसके चेहरे से ही समझ आता था, चेहरे की मायूसी से समझ आता था कि उसके पास कुछ भी नहीं है। टू विच ही रिसीव नम्बलिंग फीबल रेस्पॉन्सेज फ्रॉम हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। इट रेंट हिज हर्ट टू सी them in the condition. At the extension how this girl would sparkle with flowers and a bright dress.
She had friendly neighbors, a women's club, and everything to keep her happy there. But now she hardly had the heart or the need to change in the evenings, for she spent all her time cooped up in the kitchen. And then the children, the house in the extension had a compound, and they roamed about with a dozen other children. It was possible to have numerous friends in the fashionable nursery school, but there our children had no friends and could play only in the backyard of the house. Their shirts were beginning to show tears and frays. Formerly they were given new clothes once in 3 months. Ramarao lay in bed and spent sleepless nights over it. यहाँ पर ये थोड़ा याद करता है राइटर कि इसकी पहले की ज़िंदगी कैसी थी, कि इट रेंट कि उनकी जो पीछे पीछे ज़िंदगी थी बहुत अच्छी थी. उसकी लड़की जो थी खूबसूरत कपड़े लगाती थी, ब्राइट ड्रेसेस लगाती थी, उसके फ्रेंडली नेबर्स थे. एक वोमेन का क्लब होता था जहाँ पर उसकी बीवी उनके साथ इंजॉय करती थी. और लेकिन आज ये सब कुछ चेंज हो गया है. उनकी शाम, उनकी रातें चेंज हो गई हैं. अब वो सारा समय किचन में बिताते हैं. और जो बच्चे हैं जो एक बड़े कंपाउंड में खेलते थे जहाँ पे दर्जनों बच्चे होते थे, और जो फैशनेबल नर्सरी स्कूल में वहाँ पर उनके बड़े फ्रेंड्स थे, लेकिन अब उनको प्री प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में डाला है जहाँ पे उनके बहुत कम फ्रेंड्स हैं. और जो खेल रहे हैं छोटी सी गली में, घर के पीछे एक छोटी सी गली है, वहाँ पर ये खेल रहे हैं. तो इससे रामाराव और भी दुखी होता है. उनके कपड़ों से भी लगता है, जो कपड़े 3 महीने के बाद 2 महीने के बाद इनको नए नए कपड़े मिलते थे अब नहीं मिलते हैं. तो इससे भी लगता है कि इसके बच्चे जो हैं उनको वो सब नहीं मिल रहा है जो ये देना चाहता है रामाराव. ऑल द कैश इन हैंड वॉज गॉन. Their only source of income was the small rent they were getting from the house in the extension. अब सारा पैसा चले गया. अब जो इनकम था वो सिर्फ वो किराया जो मकान का था वहीं से चल रहा था. They shuddered to think what would happen to them if their tenant should suddenly leave. अब ये सोच रहे हैं कि अगर उनके टेनेंट्स, उनके किराएदार अगर अचानक चले जाएं तो उनके साथ क्या होगा. It was this condition that Rama Rao came across a journal in the Jubilee reading room. It was called the Captain. It consisted of 4 pages and all of them were devoted to crossword puzzles. It offered every week a first prize of 4,000 rupees. तो इसी सोच में, शशोपंज में, रामा राव जो था एक जुबली रीडिंग रूम में न्यूज़पेपर पढ़ने जाता था, पढ़ता था. पढ़ते पढ़ते उसे एक जर्नल पे नज़र पड़ी जिस पे 4 पेजेस थे और जिसमें क्रॉसवर्ड पजल जो थी वो सॉल्व करनी होती थी. और जो भी क्रॉसवर्ड पजल को सॉल्व करता उसको 4,000 रुपये का इनाम मिलता था. ऐसा लिखा हुआ था उस जर्नल के ऊपर. तो इसकी नज़र जो है इन 4,000 रुपयों के ऊपर पड़ी, नेचुरली पड़ी होगी. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज हिज हेड वॉज फ्री फ्रॉम फैमिली केयर्स. He was thinking intensely of his answers, whether it should be talao or follow, whether bed or made or sit would be most apt for a clue, which said men who are this bed better be avoided. He hardly stopped to look at his wife and children standing in the doorway when he returned home in the evenings. Week after week, he invested a little money and sent his solutions, and every week he waited for the results with a palpitating heart. On the day of solution was due, he hung about the news agent's shop, warming himself into his favor in order to have a look into the latest issue of the Captain. Without paying for it, he was too impatient to wait till the journal came on the table in the Jubilee reading room. Sometime the news agent would grumble, and Rama Rao would pacify him with an affected optimism. Please wait. When I got a prize, I will give you 3 years subscription in advance. तो नेक्स्ट कुछ हफ्तों के लिए इसने अपने बच्चों का परिवार का केयर करनी छोड़ दी. उसने सपने देखने शुरू कर दिए कि मैं पजल सॉल्व करूँगा और पैसा मिलेगा, पैसा कमाऊँगा. उस वक़्त 4,000 बहुत पैसा, बहुत मायने रखता था उस वक़्त, उस टाइम में. तो रामा राव इसी सपने को देखते देखते
कभी वो बेड लिख देता, कभी मेड लिखता था, कभी सेड। ये क्ल्यू को देखता रहता था कि कौन सा इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड इसमें आएगा, और उसके लिए, उस पज़ल को सॉल्व करने के लिए उसको कुछ रुपये भी उसके साथ देने पड़ते थे, और तब जाके वो पज़ल जो है वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता था जहाँ पर भी वो भेजते थे। और हफ्ते के बाद ये बड़ा पेल्पिटेटिंग हार्ट्स है, देन इसका दिल धड़कता रहता था कि हो सकता है मैं जीत जाऊँ, हो सकता है मेरा नाम फर्स्ट आए। और बहुत बार उसे जो वो न्यूज़पेपर बॉय होता था उसके साथ झगड़ा हो जाता था, वो उसको गालियाँ भी सुना देता था, बातें भी सुना देता था, क्योंकि ये आगे बोलता था कि मुझे जल्दी दे दो। तो ऐसी हालात इसके हो गए थे। लेकिन और फिर उसके ऊपर जब वो ग्रम्बल करता था तो ये उसको बोलता था जब भी मैं इनाम जीतूंगा तो 4,000 3 साल का सब्सक्रिप्शन मैं तुझसे एडवांस ले लूँगा, तो घबराओ मत। His heart quailed as he opened the page and announced the prize winners. Someone in Balochistan, someone in Dhaka, someone in Ceylon, and hit upon the right set words, not Rama Rao. तो इसके लिए दुख की बात ये होती थी, कोई बलूचिस्तान से जीतता था, कोई ढाका से जीतता था, कोई सीलोन से जीतता था, लेकिन रामा राव का नाम उधर नहीं होता था। It took 3 hours for Rama Rao to recover from this shock. और हर हफ्ते इसको 3 घंटे लगते थे इस शॉक से उभरने के लिए, यानी इतना शॉक इसको लगता था। द ओनली वे टू एग्जिस्ट सीम टू बी प्लंज इनटू द नेक्स्ट वीक्स पजल दैट वुड कीप हिम बॉयड अप एंड होप फॉर अ फ्यू डेज मोर। फिर इसको एक ही उम्मीद होती थी कि नए हफ्ते का पजल आएगा, उसको सॉल्व करूँगा, हो सकता है उधर नए हफ्ते में मुझे इनाम मिलेगा। तो उस उम्मीद से ये वो शौक को झेल पाता था। दिस वायलेंट alternating between hope and despair soon wrecked his nerves and balance. At home he hardly spoke to anyone, his head always bowed in thought. He quarreled with his wife if she refused to give him his rupee a week for the puzzle. वो अपनी बीवी से 1 रुपया लेता था पज़ल सॉल्व करने के लिए, अगर वो उसको नहीं देती थी तो उससे झगड़ा करना शुरू कर देता था, तो उसकी बीवी के साथ भी उसके झगड़े शुरू। She was a mild disposition and was incapable of sustained quarrel, with the result that he always got what he wanted, though it meant a slight sacrifice in his household expenses. तो वो इस 1 रुपये से अपना बहुत सारा काम चला लेती अपने घर का, लेकिन वो 1 रुपया इसे हफ्ते में इसको पज़ल सॉल्व करने के लिए देना पड़ता था, और इसे पता होता था इससे कुछ सॉल्व, उसे लगता था कि इससे कुछ हमारा हल होने वाला नहीं है, लेकिन इस बात पे इनको आपस में झगड़ा भी हो जाता था। वन डे द गुड जर्नल अनाउंस्ड अ स्पेशल ऑफर ऑफ 8,000 रुपीज़। अब एक नया जर्नल आया, उसने पज़ल को सॉल्व करने के लिए 8,000 रुपीज़ रखे। इट एक्साइटेड रामा राव's विजन फॉर ऑफ अ फ्यूचर 10-fold। इसका जो होप थी और बढ़ गई, और इसकी दिल की धड़कन और बढ़ गई। He studied the puzzle. There were only 4 doubtful corners in it. 4 doubtful corners इस puzzle के थे, and it might have to send in at least 4 entries. और एक आदमी 4 entries भेज सकता था। A larger outlay was indicated. You must give me 5 rupees this time, he said to his wife, at which that good lady became speechless. He had become rather insensitive to such things these days, but even he could not help feeling the atrocious nature of his demand. 5 rupees were nearly a week's food for the family. He felt disturbed for a moment, but he had only to turn his attention to speculate whether hope, dope, or rope made most sense. For some people prefer this to despair, and his mind was at once at rest. तो 5 रुपया का इसमें उसको भरना था, इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए 5 रुपीज़ भी देने थे। तो 5 रुपीज़ से उसके एक हफ्ते का खर्चा चलता था। उसकी बीवी बड़ी परेशान हो गई जब उसने 5 रुपया मांगना शुरू कर दिया। तो वो उसको समझाती कि 5 रुपया मत आप खर्च करो, लेकिन वो उसका ध्यान जो था सिर्फ इतना ही था कि उसको हो पाएगा, डो पाएगा कि रो पाएगा, क्या सबसे ज़्यादा सेंस बनेगा, क्योंकि उसका बिल्कुल एक माइंड बना हुआ था कि मैं यहाँ पे पैसा लगाऊंगा, इस जुए में पैसा लगाऊंगा। ये एक तरह का आप माने
तो एक तरह का जुआ था ये, जिसकी तरफ ये बढ़ गया था। तो आफ्टर सेंडिंग अवे द सोल्यूशन बाय रजिस्टर्ड पोर्ट ही बिल्ट एलोबरेट कैसल्स इन द एयर, मतलब कि हवाई महल बनाना सपने में कि मैं ये करूँगा, 8,000 रुपये निकलेंगे तो ये करूँगा वो करूँगा। तो इसने जो आंसर था, सोल्यूशन था, रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड कर दिया। इवन इफ इट वाज only a share, he would get a substantial amount of money. He would send away his tenants, take his wife and children back to the bungalow in the extension and leave all the money to him. His wife sent her to manage for a couple of years or so. He himself would take 100 and go away to Madras and seek his fortune there. By the time the money in his wife's hands was spent, he would have found some profitable work in Madras. ये ख्याली पुलाव में सोच रहा है कि मैं जो अपने टेनेंट से किराएदार उनको वापस भेजूँगा, अपने बीवी बच्चों को बंगले में डालूँगा, वापस लूँगा, कुछ बाकी पैसे सब बीवी को दे दूँगा, 100 रुपया में ले जाऊँगा और मद्रास में जाऊँगा, जो कि आज चेन्नई के नाम से मशहूर जाना जाता है, उस वक़्त इसको मद्रास बोलते थे। तो उसने वो सोच रहा था कि कुछ पैसा वो खर्च करेगा, बाकी जो है कुछ अच्छा बिजनेस उसे मद्रास में मिलेगा और वहीं पे जाके अपनी जो नौकरी ढूंढेगा मद्रास में जाकर। तो ये सोच रहा है अगर ये 8,000 रुपया जीतेगा तो। ऑन द फेटफुल डे ऑफ रिजल्ट्स रामाराव ओपन द कैप्शन एंड द करेक्ट सोल्यूशन स्टेड हिम इन द फेस। हिज ब्लंडर्स वर न्यूमरस। देयर वर नो चांसेस ऑफ गेटिंग बैक इवन अ फ्यू आनाज नाउ। He mopped about till the evening. The more he brooded over this, the more intolerable life seemed. All the losses, disappointments, and frustrations of his life came down on him with renewed force. In the evening, instead of turning homeward, he moved along the railway station road. अब इस दिन, इस फेटफुल डे पे क्या हुआ, रामा राव ने जैसे ही कैप्शन खोला, सोल्यूशन इसने ऐसे भरे हुए थे, इसके इतने ब्लंडर्स थे, इसकी इतनी गलतियां थी कि इसको जीतने का कोई चांस नहीं बनता था। एक 8,000 रुपया क्या, एक आना भी वापस आने का चांस नहीं था। वो शाम तक उसी दुख में उलझता रहा और द मोर ब्रॉडेड अवर द मोर इंटॉलरेबल लाइफ सिम, जितना वो ज़्यादा उस दुख में रहा, क्योंकि जितना इंसान इस दुख के बारे में सोचता रहता है तो उससे सुख इंसान को नहीं मिलता और दुखी हो जाता है। तो सारी लॉसेस, सारी डिसअपॉइंटमेंट्स, फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर भारी होगी, हावी होगी उस वक़्त, और घर जाने के बजाय वो रेलवे स्टेशन के रोड पे चल पड़ा। ही स्लिप्ड इन 8 लेवल क्रॉसिंग एंड वॉक डाउन द लाइन ऑफ अ कपल ऑफ माइल्स। कुछ माइल्स तक ये पैदल चला। इट वॉज डार्क फेयर अवे द लाइट्स ऑफ द टाउन ट्विंकल्ड। बहुत दूर तक जब एक कस्बे की रोशनी ट्विंकल करने लगी, and the red and green light of a signal post loomed over the surroundings a couple furlongs behind him. तो जो रेड और ग्रीन लाइट जो है उससे पीछे, उससे बहुत आगे निकल गया ये। तो he had come to the conclusion that his life was not worth living. If one had the misfortunes to be born in the world, the best remedy was to end matters on a railway line or with a rope-dope hope. His mind asked involuntarily. He pulled it back. None of that, he said to it, and set it rigidly to contemplate the business of dying. तो जब ये सब उसके दिमाग में चलता रहा, उसे सब कुछ भूल गया। उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी लाइफ क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है, और उसने फैसला कर लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी को, बिज़नेस जो है ख़त्म कर दूंगा। और वो कैसे करेगा कि अपने आप को रेलवे पटरी पे खुदकशी करके। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग, वाइफ, चिल्ड्रन, नथिंग सीम टू मैटर। उस बच्चे, बीवी, उसके लिए कुछ भी नहीं रहा। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग वाज टोटल एक्सटिंक्शन। अब इतना वो फ्रस्ट्रेशन में आ गया था, इतना वो डिप्रेशन में आ गया था कि उसे लगता था कि सिर्फ मैं मर जाऊंगा तो मेरी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाएंगी। ही ले अक्रॉस द लाइन्स, द आयरन वाज स्टिल वार्म। वो जब उन पे सो गया तो जो आयरन था अभी भी गर्म था, यानी उसके ऊपर ट्रेन चली हुई थी तो उससे गर्म हो गया था। द डे हैड बीन हॉट, क्योंकि दिन भी बहुत गर्म था उस दिन। रामा राव फेल्ट वेरी हैप्पी एज ही रिफ्लेक्टेड दैट इन लेस देन 10 minutes द ट्रेन फ्रॉम
ट्रिचनोपोली वुड बी अराइविंग। उसे लगता था कि ट्रिचनोपोली से एक ट्रेन जो है 10 मिनट के अंदर आने वाली है, उसको पता था इस रूट पे आएगी और मैं 10 मिनट में मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ही ले दियर, ही डिड नॉट नाउ हाउ लॉन्ग ही स्ट्रेन्ड हिज ईयर्स टू केच द साउंड ऑफ द ट्रेन। और वो कान लगाए हुए था कि कब ये ट्रेन आएगी, कि उसकी एक आवाज़ आती है रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे लाइन के ऊपर, और उस आवाज़ का वेट करता रहा। बट हियर नथिंग मोर देन अ वैग रेटलिंग एंड बजिंग फेयर ऑफ। लेकिन उसे ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। प्रेजेंटली ही ग्रीव ट्राइड ऑफ लाइंग डाउन दियर। अब ये वहाँ पर भी सोते सोते थक गया। ही रोज एंड वॉकड बैक टू द स्टेशन। अब ये ऊपर उठा, कहाँ कब तक वहाँ पे सोता। जब थक गया वहाँ से उठ के स्टेशन की तरफ चला। देयर वॉज अ गुड क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म। वहाँ पे बहुत सारा क्राउड था प्लेटफॉर्म के ऊपर। ही आस्क्ड समवन व्हाट हैज़ हैपेंड टू द ट्रेन। उसने बोला कि इस ट्रेन को हुआ क्या है। अ गुड्स ट्रेन वॉज डिलेड 3 स्टेशन ऑफ्स एंड द वे इज ब्लॉक्ड। They have spent up a relief. All the trains will be at least 3 hours late today. अब इसकी बदकिस्मती देखिए कि इसकी मौत भी, टाइम भी, बदकिस्मती समझिए या खुशकिस्मती, कि इस वक्त ट्रेन भी इसको टाइम पे नहीं आई। क्योंकि जो गुड्स ट्रेन, जो सामान की एक होती है पैसेंजर ट्रेन, एक होती है गुड्स ट्रेन, और एक तेल की भी होती है। लेकिन गुड्स ट्रेन क्या होती है, जिसमें सामान ढोया जाता है। तो सामान ढोने वाली जो ट्रेन थी वो डिरेल हो गई थी, यानी वो भटक गई थी, और इस वजह से रेलवे लाइन जो ब्लॉक हो गई थी, और उसको हटाने में अभी उनको 3 घंटे लगते। तो इसलिए सारी ट्रेन जो थी 3 घंटे लेट हो गई। गॉड यू हैव शोन मी मर्सी, रामाराव क्राइड एंड रैन होम। तो अब इसको थोड़ा होश आया और उसने बोला कि देखो, ऊपर वाला भी, खुदा भी, भगवान भी जो है क्या करिश्मा दिखाता है। जिसको उसने बचाना होगा कोई न कोई बहाना करता है। तो यहाँ पर बोलता है कि भगवान, हे भगवान, हे मालिक, तूने मुझे के ऊपर दया दिखाई। रामाराव चीखता है और घर की तरफ भागता है। तब इसका माइंड यहाँ पे डाइवर्ट होता है कि मुझे मरना नहीं, मुझे अपने घर, अपने परिवार, बच्चों के साथ मिलना है। डाउन द स्ट्रीट शी ब्राइटेंड अप एंड साइड विद रिलीफ ऑन सीइंग रामाराव। तो वो घर की तरफ भागा तो रोज़ की तरह उसकी बीवी दरवाजे पे वेट कर रही थी। जैसे ही उसको देखा तो उसका चेहरा चमक पड़ा, और साइड विद रिलीफ ऑन सीइंग, वो उसे बड़ा रिलीफ महसूस हुआ जब उसने रामाराव को देखा। शी वेलकम्ड हिम विद अ वार्मथ एंड पुट हैड नॉट नॉन आवर अ ईयर नाउ। आज वो बड़ी खुश थी। ओह वाई आर यू सो लेट टुडे। और उसको पूछती है तुम क्यों इतने लेट थे। आई वॉज समहाउ फीलिंग वेरी रेस्टलेस द होल इवनिंग, इवन द चिल्ड्रन वेर वेरिड। हम बड़े परेशान थे, बच्चे भी परेशान थे। पुअर क्रिएचर्स, दे हैव जस्ट गॉन टू स्लीप। अभी वो सोने गए हैं। वैन ही सेड डोंट टू ईट, शी सेड, जब वो खाने के लिए नीचे बैठे और वो उसकी बीवी उसको बोलती है, आवर टेनेंट्स इन द एक्सटेंशन बंगलो केम इन द इवनिंग एंड आस्क्ड इफ़ यू वुड सेल द हाउस। तो बोलती है कि हमारे टेनेंट जो किराएदार हैं वो आए थे और बोल रहे थे क्या तुम्हें घर बेचना है। दे आर रेडी टू ऑफर गुड कैश फॉर इट। और वो तैयार हैं, अच्छा पैसा हमें देंगे। इमीडिएटली शी एडेड क्वाइटली आई थिंक वी मे सेल द हाउस। और वो बोलती है कि शायद मैं सोचती हूँ कि हमें घर अपना बेच देना चाहिए। एक्सलेंट आइडिया, रामाराव रिप्लाइड जुबिलेंटली। तो ये बोलता है कि बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छी बात है। रामाराव खुश होकर बोलता है, द मिनट वी कैन गेट 4,500 फॉर इट। हम जो हैं 4,500 के करीब इसमें मिलेगा। गिव मी 500 एंड आई विल गो अवे टू मद्रास एंड सी इफ आई कैन डू एनीथिंग यूजफुल देयर। यू कीप द बैलेंस विद यू, रन द हाउस, लेट अस फर्स्ट मूव टू अ बेटर लोकेलिटी। तो बोलता है कि 4,000 आप रख लीजिए। अगर आप माने तो 4,000 आज का 4 लाख से भी ज़्यादा है, तो आप रख लो। 40 लाख से भी ज़्यादा है तो आप वो रख लो, और आप एक अच्छी लोकेलिटी में जाके रहो, और मैं जाके मद्रास में 500 लेके कुछ अपना काम ढूंढता हूँ। आर यू गोइंग टू एम्प्लॉय यूर 500 टू गेट मोर मनी आउट ऑफ क्रॉसवर्ड पजल, शी आस्क्ड क्वाइटली। और वो बोलती, उससे पूछती है क्या तुम वो 500 रुपये पजल्स में ही सॉल्व करने के लिए लगाओगे।
At this, Ramarao felt depressed for a moment and then swore with great emphasis, "No, no, no, never again." तो यहाँ पर रामाराव बोलता है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी मैं क्रॉसवर्ड पजल्स में अपना पैसा नहीं लगाऊंगा। इस तरीके से हमारी ये स्टोरी जो है यहाँ पे ख़त्म होती है। एक नटशल में हम कहें तो एक थीम या एक मॉरल इस स्टोरी से हमें मिलता है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं अपनी कामयाबी के लिए, सपने की एक लॉटरी लग जाएगी तो मेरी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी, एक किस्मत खुल जाएगी, कहीं लक्की ड्रा लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका हार्ड वर्क बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप हार्ड वर्क करेंगे तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली, उसमें कोई शक ही नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन उसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।